तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन तीन चीजों के बारे में जो अगर दोस्तों अपनी डाइट से अगर आप हटा देंगे तो दोस्तों डायबिटीज का जो खतरा है यानी कि शुगर का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है जो आजकल हर दूसरा व्यक्ति इससे सफर कर रहा है, लेकिन कुछ खाने पीने की चीजें अवॉइड करके आगे इस बीमारी को अपने आप से बचा सकते हैं। दोस्तों हाय एवरीवन, दोस्तों मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, मैं आपको पिछले कुछ सालों से आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन के बारे में और होम रेमेडी के बारे में डिस्कशन करता हूं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से मैं हजारों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड कर रहा हूं। दोस्तों तो इमेजिन कीजिए दोस्तों, आपकी बॉडी एक कार की तरह है, जिस तरह से अगर आप इसके अंदर घटिया फ्यूल डाल देते हैं तो आपका जो इंजन है उसमें प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। इसी तरीके से इन तीन चीजों को आज मैं जो बताऊंगा वो आपकी बॉडी को स्लो पॉइजन की तरह काम करती है दोस्तों, और आपकी बॉडी को अंदर से खराब कर देती है। दोस्तों तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं उन तीन फूड्स के बारे में जिनको आपको तुरंत खाने में छोड़ देना चाहिए। आप चाहें तो आपको डायबिटीज, दोस्तों अगर आप इनको छोड़ देंगे तो डायबिटीज का जो रिस्क है, डायबिटीज की जो बीमारी है वो आपको कभी भी ना हो। तो दोस्तों पहला फूड ग्रुप जो आज आपको छोड़ देना चाहिए वो ऐसे ड्रिंक्स जिनके अंदर शुगर्स ज्यादा होता है। शुगर्स एडेड जितने भी होते हैं दोस्तों, आपको अपनी डेली लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिंक्स हैं, जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं, चाहे वो पेप्सी है या फिर दोस्तों उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जिनमें शुगर्स भरी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों फ्रूट जैसे स्पेशली जो पैकेज फ्रूट्स होते हैं या फिर जो मार्केट में जूस की दुकान पे आप जो लेते हैं जूस लेके, इन दोनों के अंदर जो शुगर्स मिली हुई होती है दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, इस तरह की सभी कोल्ड ड्रिंक्स, दोस्तों सोडा शिकंजी, चाय कॉफी, मिल्क शेक और भी न जाने क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर शुगर घुली हुई होती है। यकीन मानिए दोस्तों शुगर ड्रिंक्स की लिस्ट इतनी लंबी है, अगर आप इन सब चीजों के नाम अगर हम इस वीडियो के माध्यम से लेना स्टार्ट कर दें या मैं बोलना स्टार्ट कर दूं तो दोस्तों आधी से ज्यादा वीडियो इसी नामों से निकल जाएगी। बट आई थिंक यू गेट माई पॉइंट, आप समझ गए होंगे। दोस्तों हम शुगर ड्रिंक्स को ज्यादा पीते हैं, इनमें जो मौजूद घुली हुई एडेड शुगर होती है वो तुरंत हमारे पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, जो हमें एनर्जी तो मिलती है, फ्रेशनेस तो मिलती है, लेकिन ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत तेजी से बढ़ा देती है और ये आपके पेनक्रियाज को फोर्स करता है और ज्यादा इंसुलिन को रिलीज करे। अब ये इंसुलिन जो है दोस्तों जो शुगर्स कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों साइड इफेक्ट ये होते हैं, ये जो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं जिसको ज्यादा पसंद नहीं करते। इमेजिन कीजिए दोस्तों कोई अनचाहा मेहमान जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर वो रोज रोज आपके घर पे आना स्टार्ट कर दे, आपसे मिलना शुरू कर दे, तो शुरू में तो दोस्तों शायद आप बर्दाश्त कर पाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बहाना बनाकर किसी न किसी से कहलवा कर या फिर आपको अपने अंदर घुसने ही ना देंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों इंसुलिन बार बार आपकी जो सेल्स के पास जाती है, आपकी जो क्वांटिटी में जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे पसंद नहीं करती। तो होता है क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जो सेल्स है वो इसको दोस्तों कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करती है और अपने दरवाजे से बाहर ही रहने देती है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जब नहीं आने देती तो कुछ काम करने ही नहीं देती, तो इसकी वजह से जो दोस्तों फिनोमिना पैदा होता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब होता है इंसुलिन का ब्लड में क्वांटिटी वह है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इसका सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या इसकी वजह से शुगर जैसी की तैसी है ब्लड के अंदर पड़ी रहती है, कम नहीं हो पाती दोस्तों, तो डायरेक्टली आपको टाइप 2 डायबिटीज की तरफ ले जाता है। और साइंस भी कहती है कि लोग हर रोज शुगर ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज का रिस्क दोस्तों 26% तक ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं खास करके जिनके अंदर शुगर बहुत ज्यादा है तो उनको छोड़ देना चाहिए। एक छोटी सी चेंज जरूर आपको लग सकता है, मामूली सी चीज लग सकती है, लेकिन इसका इफेक्ट, इसका जो इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे है वो दोस्तों बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ डायबिटीज का शिकार बनाती है, बल्कि दोस्तों ओबेसिटी की तरफ भी आपको लेकर जा सकती है, जो कि खुद डायबिटीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, अगर हम इसको नहीं पीना है तो इसके बदले में हमें क्या पीना चाहिए। जवाब बहुत ही सिंपल है, इससे पहले आप पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए दोस्तों, क्योंकि दुनिया में बेस्ट ड्रिंक है इसके अलावा बिना चीनी के और बिना शुगर एडिट किए। दोस्तों आप इसको ग्रीन टी को भी पी सकते हैं या फिर घर पे निकला हुआ कोई फ्रेश फ्रूट का जूस है जो आपकी आंखों के सामने है, आपने खुद से उसको निकाला हो, तो उस जूस को पीने में कोई बुराई नहीं है। बल्कि दोस्तों जो ब्लेंडर के अंदर जो बनाया है जिसके अंदर फाइबर्स भी हो, ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे फ्रूट्स की तरफ। अब हम दोस्तों दूसरे फूड्स की तरफ आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए ये है, अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियोस को आपको इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब मन में सवाल अगर कोई है आपके तो जरूर हमें कमेंट्स में पूछेगा, हम नई नई इंफॉर्मेशन, नए फन फैक्ट, ये सारी वीडियो आपके पास तक लाते रहेंगे।
जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम आपसे बताना चाहेंगे कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो बात करते हैं दोस्तों इन ड्रिंक्स के बारे में जिनका हमें यूज नहीं करना है। दूसरे फूड्स दोस्तों जो आपको अवॉइड करना है उस फूड्स के बारे में बात करते हैं। वैसे फूड्स जो कि रिफाइंड दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। बहुत सारे फूड्स जो दरअसल मीठे तो नहीं होते, लेकिन दोस्तों उसके अंदर जो खाने के हैं लेकिन अनाज को इतना ज्यादा रिफाइंड करके बनाए जाते हैं जिससे कि दोस्तों उसका जो नेचुरल फाइबर्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसे दोस्तों व्हाइट ब्रेड की बात कर लीजिएगा, पास्ता, मैगी, बिस्किट्स, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रेडी टू ईट होती हैं लेकिन कुक होती हैं, रेडी टू कुक होती हैं, खूबसूरत पैकेजिंग में बाजार में मिल जाती हैं, फैक्ट्री के अंदर बनी हुई होती हैं और ये सब की सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाती हैं। जैसे ही आप इन फास्ट फूड्स को खाते हैं तो होता क्या है दोस्तों, हमारी ब्लड शुगर्स बहुत तेजी से बढ़ती है और ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वही फिनोमिना आता है जो हमारी इंसुलिन होती है वो बढ़ती है और बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स जो पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताई, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली सब सारी दिक्कतें आने लगती हैं। डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक और प्रॉब्लम जो कि इन फूड्स के साथ होती है इनके अंदर, क्योंकि दोस्तों रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनके अंदर यूजुअली दोस्तों फाइबर्स बहुत ही ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से दोस्तों जो फाइबर ना होने की वजह से ब्लड शुगर के अंदर जो कंट्रोल किया जा सकता था वो उसका फायदा नहीं मिल सकता। वैसे में हमें चाहिए कि इस तरीके के जो चीजें हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है और शुगर्स जो है बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो उसके सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह होल ग्रेन्स या अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। ब्राउन राइस, देसी आटे से बनी हुई रोटियां आपको खाना है। ज्वार, बाजरा, दलिया, ये सब आप अपने नेचुरल फाइबर जिसके अंदर मौजूद होता है भरपूर मात्रा में मिलता है, तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली आपके अंदर रिलीज करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन को जो दोस्तों स्पाइक्स वो नहीं होती और जो आपके अंदर डायबिटीज होने का जो रिस्क है, इंसुलिन रेसिस्टेंट होने का जो रिस्क है वो कई गुना कम हो जाता है। तीसरे और आखिरी फूड्स की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जो आपको अवॉइड करना चाहिए दोस्तों है ट्रांस फैट्स। आपको बेकरी फूड्स जितने भी हैं, कुछ फास्ट फूड इसके अंदर मिलते हैं जैसे कि दोस्तों चिप्स है, पेस्ट्रीज है, कुकीज है, फ्रेंच है, दोस्तों KFC चिकन बाजार बहुत बने हुए हैं बाजार में, समोसे, पकौड़े, पेटीज वगैरह, ये सब आपके अंदर कहीं ना कहीं ट्रांस फैट भर भर के मिलते हैं इनके अंदर। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, इन चीजों में आपकी बॉडी के लिए एक टिकलिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है, जो आपके मन में शायद दोस्तों सवाल आ रहा होगा इन सब चीजों से डायबिटीज से क्या भला लेना देना। तो दोस्तों जो डायबिटीज तो नहीं है लेकिन इनकी क्या प्रॉब्लम्स है, देखिए हम ट्रांस फैट को दोस्तों कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL उसके कंपैरिजन में कम होने लगता है। साथ ही साथ सभी ट्रांस फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को क्रिएट करते हैं और इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी जो इंसुलिन है प्रॉपरली काम नहीं कर पाती और यही कारण है दोस्तों जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को जन्म दे देता है, जिससे अल्टीमेटली डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों, साइंस भी कहती है कि डाइट ट्रांस फैट से भरी हुई होती है, उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को खराब करने की ताकत होती है, यानी कि आपके अंदर डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती है। तो ऐसी चीजें जिनमें ट्रांस फैट ज्यादा होते हैं आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये छोटे से कदम डायबिटीज के प्रोग्रेशन को आप सिग्निफिकेशंस कम कर सकते हैं। दोस्तों इन तीनों चीजों को आप अपनी डाइट से हटा दीजिएगा। शुगर दोस्तों, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ट्रांस फैट्स जितने भी फूड्स हैं शुगर लेवल्स को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं और डायबिटीज का रिस्क काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो ये जानने के बाद किन किन चीजों को नहीं खाना है, किन से बचना है, तो दोस्तों मैं मेक श्योर कि आप इन सब चीजों को जान गए होंगे। डायबिटीज डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी चीजें आपको खानी है, नहीं खानी है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया, आपको जानकारी अच्छी लगी, जो भी चीजें आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में